जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी सनातनी को एक बार फिर से जय श्री नरसिंह भगवान जी की और एक बार फिर से सभी को रथखड़े मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे मैंने आपको पहले दर्शन करवाए श्री नरसिंह भगवान जी के श्री नरसिंह धाम घगवाल में, यहाँ पर रथखड़े मेले की आज से शुरुआत हुई है और कहते हैं कि आज से सूर्य देवता का जो रथ है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ अग्रसर होता है, यानी कुछ दिनों के लिए उनका रथ रुकता है और अब आज से जो है कहते हैं कि दिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं और रात जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। आपने दर्शन किए, आपने अंदर की खूबसूरत तस्वीरें देखी, लेकिन अब मैं आपको मेले की खूबसूरत तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मेले में शिरकत करने के लिए और मेले का पूरा आनंद यहाँ पर लोग जो वो ले रहे हैं। कई अलग अलग तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, स्टॉल्स पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, इन झूलों में बच्चे जो है वो पूरा इस मेले में आकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं, झूले झूलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें खास है मेले की और कहीं ना कहीं ये आप सब लोगों को आपके बचपन के दिन भी याद करा रही होंगी ये मेले की तस्वीरें। इसी तरह से आप भी कभी मेले में जाया करते थे, वहां पर खरीदारी करते थे और मेले का पूरा आनंद लेते थे। ये तस्वीरें आप देखेंगे मंदिर प्रांगण की एक मुख्य तस्वीर है, ये एंट्री पॉइंट है। हालांकि बारिश जिस तरह से हुई है तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि लोग आगे पीछे होने के लिए मजबूर हुए हैं, लेकिन ये बारिश भी एक शुभ संकेत है। ये बारिश भी संकेत दे रही है कि भगवान श्री नरसिंह जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से मौसम जिस तरह से खिलेगा, मौसम खिलने के बाद धूप जब निकलेगी तो यहाँ पर मेले में और ज्यादा रौनक जब वो हो जाएगी। देखिए, इस मेले की खास बात यह है कि इस मेले को रथखड़े मेले के साथ साथ लोई कंबल का मेला भी कहा जाता है। जो पहाड़ी बनी बसोली डुगान ऊपर जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहां से हमारे जो लोकल बुनकर हैं, कारीगर हैं, वो अपने हाथों से बनाया सामान यहाँ पर आकर बेचते हैं। लोई कंबल, शॉल, स्वेटर्स यहाँ पर आकर बेचते हैं। इसी के साथ साथ कोई जो है आप कह सकते हैं कि दराटियां जो होती है खेती करने के लिए जो इस्तेमाल में आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स काम, उनको यहाँ पर आकर बेचते हैं। ये तस्वीरें आप पूरे पंडाल की देख रहे हैं कि जो स्टॉल्स की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन सांबा और जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने कोशिश की है कि हर एक कारीगर को, हर एक विक्रेता को जो है जगह दी जाए, वो अपना बनाया सामान यहाँ पर बेचे और अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। लेकिन ये तस्वीरें जब आप देखते हैं तो आप भी काफी खुश होते हैं और ये तस्वीरें कुछ खास है। देखिए, सूर्य देवता भी अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में अपने दर्शन जरूर दे देंगे और मौसम जो वो खिल जाएगा। लेकिन अब मैं नीचे से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप तस्वीरें देखें और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से बात जो है वो जरूर की जाए। तो यहाँ से तस्वीरें आप देखें और उसके बाद यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं हरे रामा हरे कृष्णा वाले जो है इस्कॉन वाले, उनसे भी हम एक संदेश लेंगे कि क्या वो संदेश जो वो देना चाहते हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो गीता की किताबें जो है वो भी सबको दे रहे हैं। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको हरे कृष्णा। और आप यहाँ पर आए हैं, सनातनियों को साथ लेकर चल रहे हैं, क्या आप आज के दिन पर संदेश देंगे जो कि रथखड़ा मेला श्री नरसिंह धाम घगवाल में शुरू हो गया? हरे कृष्णा। पहले तो आपका स्वागत है। देखिए, ये जो हम आए हैं इधर, लोगों को सब कुछ पता है पर इसके बारे में पता नहीं है कि भगवत गीता क्या है। नरसिंह देव के मंदिर से आए हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं, परंतु नरसिंह देव खुश कब होंगे? जब नरसिंह देव की वाणी को हम अपने जीवन में उतारेंगे। नरसिंह देव जो कौन है? कृष्ण भगवान है। स्वयं कृष्ण भगवान ने ये 5000 वर्ष पूर्व ये भगवत गीता बोली, उसी का वितरण हम नरसिंह देव मंदिर आए हैं ताकि लोग इसको पढ़ें और अपने जीवन को जाने कि इस मनुष्य जीवन का मैं कैसे उपयोग कर सकता हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य जीवन मुझे मिला क्यों है और इस जीवन में आके मुझे क्या कार्य करना चाहिए। ये सारा निचोड़ इस भगवत गीता में दिया है। ये भगवत गीता अगर ये लोग लेते हैं तो निश्चित रूप से अपना जीवन परिवर्तन कर पाएंगे। अन्यथा इस दुनिया में कोई जितना भी साधना कर लीजिए, कभी आपको दुख कष्ट से आप दूर नहीं हो सकते। तो हमारा यही मकसद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लें
पढ़ें और अपने जीवन को और सार्थक इस करें। मेले में सबको आना चाहिए। आपको सनातन से जुड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं। देखिए, किसी को नहीं पता था कि रथखेड़े मेले का मतलब क्या है, लेकिन हम भी जब आए यहाँ पर, हम पिछले कई सालों से आ रहे हैं, हमें मतलब पता है। यही संदेश एक लोगों में जाता है। क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, ये ऐसा एक मतलब महत्वपूर्ण मतलब कार्य है ये जो अभी आयोजन हो रहा है नरसिंह देव का। देखिए, इसमें आने का एक ऐसा ही प्रयोजन ये है कि लोग जाने कि मतलब जो कष्ट भरी दुनिया में मैं आया क्यों हूँ, मुझे इतना दुखदायक संसार में मुझे क्यों डाला गया है। नरसिंह देव इतने मतलब दयालु हैं, कृपालु हैं, जो कि एक उनके सदस्य में प्रहलाद महाराज हुए हैं। ठीक है, हिरण्यकश्यप इतना मतलब दुष्ट था, फिर भी उन्होंने एक ऐसा प्रवृत्ति वाले को माहौल बनाया ताकि वो भगवान से जुड़े और लोगों को अपनी शिक्षा के माध्यम से मतलब क्लेश वाले दुख से दूर कर सके। बिल्कुल, एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। देखिए, इसी तरह से जैसे इस्कॉन टेम्पल से आए हुए तमाम हमारे जो भक्त लोग हैं, प्रभु जी हैं, ये यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं, सनातन की एक शिक्षा भी यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मैं मेले की कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, अगर यहाँ से हम देखें तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आना है मेले में, वो निरंतर जारी है। खासतौर पर यहाँ अलग अलग जो स्टॉल्स की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर पहाड़ी लोग पहुंचे हुए हैं, हमारे लोकल कारीगर बुनकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और खासतौर पर पहाड़ी बुनकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक मैसेज लेंगे उनसे भी। जैसे मैंने कहा कि लोई कंबल का मेला। चाची, क्या नाम है आपका? केसर चंद जी, कहाँ के रहने वाले? बनी। आप भी यहाँ पर मेले में शिरकत करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या क्या सामान बेचते हैं? जी। ये लोई बेचते हैं सर। तो इसे लोई कंबल का मेला भी कहा जाता हाँ, ये लोई मेला ये है पड़िया का है मेला। है? अच्छा, ये कई सदी से 100 साल हो गए हैं, हमारे बुजुर्गों को आता है इधर, लेकिन ये मेला हमारे लोई का है। चल रहा है। हाँ, तो इसके अलावा जो लोई कंबल शॉल के अलावा और क्या क्या पहाड़ी लोग सामान बेचते हैं? और खरोड़ बेचते हैं, दातन बेचते हैं, दराटियाँ बेचते हैं, खेतों में खोदने वाले बेचते हैं। बिल्कुल, मैं यही तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये होते हैं लोई कंबल, जो हमारे पहाड़ी जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, वो अपने हाथों से बनाया सामान जो यहाँ पर आकर बेचते हैं, इसलिए इसको लोई कंबल का मेला कहा जाता है। देखिए, कुछ और तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी महिला है, ये सारे अपने परिवार समेत यहाँ पर मेले में शिरकत कर रहे हैं, मेले में सामान बेच रहे हैं। और इसी तरह से कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूंगा। काफी रश है, काफी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग स्टॉल्स की व्यवस्था है। मैं झूलों की तरफ भी जाकर आपको तस्वीर एक दिखाऊंगा। तो ये देखिए, अलग अलग स्टॉल्स की जो व्यवस्था यहाँ पर मेले में की गई है। तमाम कारीगर मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, वो बेचारे यहाँ पर आकर अपना एक रोजगार का जरिया जो बनाते हैं। देखिए, ये झूले की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बच्चे जो वो झूले झूलते नजर आ रहे हैं। मैं पैन करके तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसे कहते हैं मेला। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि श्री नरसिंह धाम घगवाल में ये मेले की खूबसूरत तस्वीरें मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के झूले यहाँ पर लगाए गए हैं। लोग यहाँ पर अपने फैमिलीज के साथ पहुँचे हुए हैं, बच्चों के साथ पहुँचे हुए हैं और पूरा यहाँ पर जो वो आनंद ले रहे हैं। देखिए, अलग अलग ये तस्वीरें हैं झूले की। तो ये देखिए, एक ये इस प्रकार का झूला है, एक ये रिवॉल्विंग झूला है। ये देखिए, बच्चे यहाँ पर झूल रहे हैं और एक तरफ आप वो झूला देख रहे हैं। तो ये है मेले की तस्वीरें। देखिए, हर एक कॉर्नर की बात करें, मंदिर परिसर के आसपास के जो भी तमाम दायरे हैं, यहाँ पर हर जगह आपको मेले में शिरकत करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री नरसिंह देव जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टॉल्स की व्यवस्था, पहाड़ी लोग यहाँ पर आए हैं। लोई कंबल का मेला इसे कहा जाता है। ये है मेले की तस्वीरें, यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये तस्वीरें दिखाई जाएं और दिखाया जाए कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर मेले का पूरा आनंद जो है वो ले रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये आपने तस्वीरें देखी। अब आखिर में उसी जगह पर जाकर हम वीडियो को खत्म भी करेंगे और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो वो पहुंचे हुए हैं।
कुछ महिलाएं हैं जो मेले में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मुझे लग रहा है कि किसी स्कीम के तहत कोई अवेयरनेस कैंपेन जो वो चला रही हैं। जानते हैं कि क्या इनकी अवेयरनेस कैंपेन है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति जम्बाल है। आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का अवेयरनेस लोग? गुरुजी है, दिल्ली में है इनका जो निवास स्थान, जो आश्रम है, और ये वाणी देते हैं, जे वाणी देते हैं, और ये वाणी सुनने से रिलैक्स आता है। हमें 7 साल हो गया सुनते हुए। जस्ट लाइक मेडिटेशन आप कह सकते हैं। नहीं, मेडिटेशन नहीं वो बोलते हैं। नो 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 नो, ध्यान नहीं है, सिर्फ सुनना है। हाँ, ये मास्टर जी चैनल है, MAASTERG फॉर गॉड वाला जी। ये सिर्फ सुनना है भैया। उसके सुनने से हजारों लोग रिलैक्स में आए हैं। जो लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, हजारों, उन्होंने लाखों लोग के पहले वो सामने नहीं आए थे, मतलब दुनिया में के सामने वो चेहरा नहीं, सिर्फ ऑडियो आया था मेरे पास 7 साल पहले। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप ये सुनो, तो मैंने मतलब माना नहीं था कि सुनने से क्या होगा। जब तक हम व्रत नहीं रखेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो क्या होगा। देखिए, सनातन को तो पहचानना होगा, जानना होगा। सनातन ही एक बड़ी शक्ति है, अनादिकाल से चलता आ रहा है। सनातन बहुत बड़ा है। सनातन का कोई जान नहीं सकता है। उसको बोलने में आता है सनातन, लेकिन उसको जानना बहुत ही मुश्किल है। ये आपको हम मैसेज जरूर आगे तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये महिलाएं जो है ये देखिए, ये बता रही हैं मास्टर जी, जर्नी टुवर्ड्स गॉड होप। ये इनकी तरफ से एक मैसेज जो वो दिया जा रहा है कि किस तरह से आप जो वो जिंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, गलत राह पर ना जाएं। ये चीजें जो है वो बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर निकलने की भी जगह नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर रश है श्रद्धालुओं का, वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, अलग अलग स्टॉल जिसमें खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। लोग शॉपिंग यहाँ पर कर रहे हैं। हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई है इस मेले में। आप ये तस्वीरें श्री नरसिंह धाम घगवाल से देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज उत्साह है लोगों के अंदर, श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है। जो मेले में पहुंचे हुए, रथखड़ा मेला जिसे लोई कंबल का मेला आप कहते हैं, तो आज से मेले की शुरुआत हो चुकी है। अगले 8 दिनों तक ये मेला जो वो यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर श्रद्धालु श्री नरसिंह भगवान जी के, मां अन्नपूर्णा जी के दर्शन करेंगे। भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टॉल्स की व्यवस्था है वो आप यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो स्टॉल्स हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये एंट्री पॉइंट है, आप यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं भवन में और उसके बाद आप श्री नरसिंह भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो इस मेले में आप आए, जो अभी नहीं पहुंचे हैं वो भी यहाँ पर आकर मेले में उत्साह के साथ आए, भगवान नरसिंह जी के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लगाए स्टॉल्स हैं उनको भी आप यहाँ पर आकर देखें, आप शॉपिंग करें। खासतौर पर जो हमारे पहाड़ी लोग बनी बसोली डुगान ऊपर इलाके से आए हुए हैं, बुनकर कारीगर जो अपने बनाया सामान, लोई कंबल, शॉल या जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, या अलग अलग खाने पीने की जो वस्तुओं के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये है मेला जो आपको हम दिखा रहे हैं सांबा जिला के घगवाल सब डिवीजन में। यहाँ श्री नरसिंह धाम घगवाल में रथखड़े मेले की, लोई कंबल के मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है। दर्शन भी किए, मेले की तस्वीरें भी आपने देखी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सनातनी यहाँ पर पहुँचे और इस मेले में भाग लेने के साथ साथ भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन करें। सभी को हमारी तरफ से जय श्री नरसिंह भगवान जी की। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए जय श्री नरसिंह भगवान जी की।